दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि ये एक रिवीजन क्लास है। तो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते जाऊंगा, और आप अगर हो सके तो नोट करना, वरना सुनना केवल। तो दोस्तों, ये सीरीज प्रीलिम्स, ये लेक्चर 1 है। ये प्रीलिम्स 27 जून 2021 तक, जब तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं हो जाती, 26 जून तक ये चलेगी। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। अगर नोट्स बनानी हो तो बनाना, वरना केवल सुनकर ही याद रखने की कोशिश करना रिवीजन के साथ। तो दोस्तों, पहली जो वैक्सीन बनाई गई है, एक इंडिया ने नेपाल को वैक्सीन प्रोवाइड करी है। तो अगर नाम पूछा जाए तो होगा वैक्सीन मैत्री, MAITRI। दोस्तों, उसके बाद इंडिया ने और बाकी सारे स्टेट्स कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड करी है या फिर करने वाली है। ये 22 ऑफ जनवरी का करंट अफेयर्स और उसके पहले वाला है। तो मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश को फ्री वैक्सीन्स दी जाएगी। जो मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान को जो फ्री वैक्सीन्स दी जाएगी, उसका नाम कोविशील्ड है। तो कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? कोविशील्ड। कौन सी कंट्रीज़ को? भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स को। अच्छा, कोविशील्ड कौन सा इंस्टीट्यूट बना रहा है? तो इंडिया में जो इंस्टीट्यूट कोविशील्ड को बना रही है, वो इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट है। सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम 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 को ब्लड भी कहा जाता है। इट इज़ लाइक ब्लड, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ब्लड। और दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है। और पता है, आज ही सुबह सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई है, जिसके वजह से 5 लोगों की करेंटली मृत्यु हो गई है। फ्यूचर में हो सकता है कि और लोगों की भी मृत्यु हो जाए। दोस्तों, उसके बाद ये जानना है कि मनीष कुमार पहले व्यक्ति हो गए हैं इंडिया, आज वैक्सीन दिया गया है, जो फर्स्ट इंडियन टू गेट वैक्सीन। और ही इज़ फ्रॉम न्यू दिल्ली से। तो व्यक्ति का नाम ज़रूरत नहीं है, पर जैसे याद करना है कि अगर ये पूछा जाए कि कौन सी स्टेट के व्यक्ति को पहली बार वैक्सीन दी गई है, तो आंसर होगा मनीष कुमार। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है स्टैटिक, जो आप याद रखना, नेपाल से, ये नेपाल से डिस्प्यूट, 3 डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया के साथ। जो इंडिया का डिस्प्यूट्स चल रहे हैं नेपाल के साथ, तो वो 3 प्लेसेस क्या क्या है? तो दोस्तों, जो 3 इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, वो है लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, उत्तराखंड के साथ डिस्प्यूट और बाकी स्टेट्स के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो क्या क्या पूछा पूछा जाए, तो एल के, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी। फिर से फिर से फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये 3 इम्पॉर्टेंट रीजन्स है जो इंडिया और नेपाल के डिस्प्यूट्स चल रही है। लेकिन अभी भी इंडिया नेपाल को वैक्सीन प्रोवाइड करने वाली है फ्री में। नेपाल, अगर नेपाल से जाना जाए तो नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपी। और पता है, नेपाल में सबसे इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है, जो कि सार्क का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर काठमांडू में है। तो फिर से रिवाइज करे किया जाए, नेपाल की करेंसी नेपाली रूपी है, और नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर पाया जाता है काठमांडू में। और नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि पेरिस क्लाइमेट डील, आज जो बाइडेन का चुनाव फिर से हो गया। तो आज से यूएस को एक नया प्रेसिडेंट मिल चुका है, जो बाइडेन। तो जो बाइडेन पहली बार, वैसे तो इलेक्शन पहले ही हो गई थी, रिजल्ट बहुत दिन पहले ही आ चुका था, पर आज जो बाइडेन ने ओरिजिनली पोस्ट पर ने ओरिजिनल पोस्ट को आज ही जो बाइडेन ने ग्रहण किया है। तो दोस्तों, यूएसए आज जो बाइडेन ने काफ़ी पहले दिन ही आकर काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। पहली तो है कि पेरिस क्लाइमेट डील दोस्तों, अब यूएस, डोनाल्ड ट्रम्प ने पेरिस क्लाइमेट डील से यूएसए को हटा दिया था। यूएसए विद्रॉ कर चुका था जब डोनाल्ड ट्रम्प
की शासन चल रही थी, परंतु जो बाइडेन के आने के बाद फिर से यूएसए ने पेरिस क्लाइमेट डील पर फिर से कहा कि यूएसए पेरिस क्लाइमेट डील को ज्वाइन कर लेगा। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो सिंगापुर में होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नेक्स्ट मीटिंग सिंगापुर में होगा। दोस्तों अब हम ये ये नेक्स्ट जो है कि चेनाब प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंटर जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी JKSPDCL के साथ मिलकर चेनाब में एक डैम बनाएगी इंडिया द्वारा, और प्लस जम्मू कश्मीर JKSPDCL जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट CL मतलब कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक एक इंडिया में एक डैम बनाई जाएगी जिसे चेनाब के ऊपर। दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो इंडस रिवर सिस्टम उसको नॉर्थ से साउथ बताना है तो बताओगे आई से क्रैब्स। दोस्तों आई जे क्रैब्स, इंडस झेलम पहली दो नदियाँ है नॉर्थ टू साउथ, फिर क्रैब CRABS और A साइलेंट है। तो C मतलब चेनाब, R मतलब रवि, A साइलेंट, B फॉर ब्यास एंड सतलुज। दोस्तों ब्यास एक ऐसी नदी है, केवल ऐसी, ये जो इंडस रिवर सिस्टम के व्यास केवल ऐसी नदी है जिसका ओरिजिनेशन और एंडिंग यानी सोर्स और माउथ दोनों इंडिया में है यानी कश्मीर में है। दोस्तों और जो हमें इम्पोर्टेंट नोट करनी है जो हिस्ट्री है वो है कि इंडस जो रिवर ट्रीटी 1960 को साइन करी गई थी 19 सितंबर, और कहाँ पे, कराची। उस टाइम में भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और आयूब खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। और फंड किया था वर्ल्ड बैंक ने, तो सारा कंट्रोल वर्ल्ड बैंक में है। तो दोस्तों डिस्प्यूट ये हो गया कि जब अभी पाकिस्तान को पता चला कि इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया डैम बनाने वाली है चेनाब रिवर पर, तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के ऊपर को कहा कि वे ऐसा इंडिया को करने से रोकेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ने इस ऑब्जेक्शन को नेगलेक्ट करते हुए कहा कि जो चेनाब रवि और बीस इंडिया के पास फुल पावर है कि इंडिया फुल पावर है कि इंडिया उसे डैम कंस्ट्रक्ट वहाँ डैम कंस्ट्रक्ट कर सकता है। दोस्तों इतना पता होगा कि आपको यह पता याद होना चाहिए कि जो पहली नदियाँ है 1 2 3 इंडस झेलम उसकी वो पाकिस्तान के कंट्रोल पर है और बाकी RBS यानी रवि बीस वो इंडिया के कंट्रोल पे है। तो इंडिया केवल 20, तो चेनाब तो पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है, किंतु 20% ऑफ द रिवर कैन बी यूज्ड बाय इंडिया। 20% ऑफ द पहली 3 रिवर ICJ इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट, नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है याद करने की कोशिश कर रहा। 20% इंडिया यूज़ करेगा। किस तरह यूज़ कर सकता है? पावर, लिमिटेड पावर जनरेशन, डैम बना सकता है, नॉन कंजम्पटिव यूज़ कर सकता है, फिश कल्चर कर सकता है। तो इस तरह से इंडिया यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गई इंडिया चेनाब प्रोजेक्ट के बारे में। वो बाकी है कि चेनाब रिवर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स, और द्रवशाला बोल के एक जगह है वहाँ, ये किश्तवाड़ रीजन जो कश्मीर में है, वहाँ पे ये डैम बनाया जाएगा और 508,022 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट है और 850 मेगावाट पावर यूज़ करेगा। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि जो पेरिस क्लाइमेट डील है उसके बारे में जानते हैं कि जो पेरिस क्लाइमेट डील है वो 196 कंट्रीज़ ने साइन किया है और COP21 के अंदर है।
कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और एम है कि रिड्यूस एमिशन, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। यूएसए ने, ट्रम्प ने यूएसए को विड्रॉ करवा दिया था, पर जो बाइडेन ने फिर से एश्योरेंस दिया है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि फिर से यूएसए पेरिस क्लाइमेट डील को ज्वाइन करेगी। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने बनाया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में है। निकाराग्वा मोस्ट न्यूएस्ट कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। करेंटली इंडिया में 87 कंट्रीज है। तो दोस्तों, ये तो बहुत सारी न्यूज़ थी और बाकी बहुत सारी न्यूज़ थी। ये तो पार्ट 1 हो गया दोस्तों। अ, मतलब अगर हम लोग अगर पास्ट के भी न्यूज़ कवर करके चल दे तो ये की पार्ट 1 है। तो दोस्तों, पार्ट 1 बाकी, अगर आप बाकी वीडियोस शायद बाद में अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।